नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी को मोहिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके साथ साथ आज परशुराम द्वादशी भी है, यानी कि 8 मई 2025 को परशुराम द्वादशी और रुक्मणी द्वादशी भी है। तो आज इस वीडियो में सुनेंगे परशुराम जी की कथा और रुक्मणी देवी की भी कथा सुनेंगे। परशुराम द्वादशी व्रत भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी के निमित्त किया जाता है। परशुराम द्वादशी व्रत बैसाख मास में शुक्ल पक्ष के 12वें दिन मनाया जाता है। इस दिन भक्त एक कठोर व्रत का पालन भी करते हैं। मोहिनी एकादशी के अगले दिन परशुराम व्रत मनाया जाता है। कभी कभी दोनों व्रत एक ही दिन पड़ सकते हैं, जैसे कि आज है। शास्त्रों में इस व्रत को बहुत ही फलदायी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार अगर कोई वैवाहिक दंपत्ति संतान की कामना रखते हैं तो उन्हें परशुराम द्वादशी का व्रत करना चाहिए। भगवान परशुराम को भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में जाना जाता है। इनकी माता का नाम रेणुका था। भगवान परशुराम त्रेता युग और द्वापर युग के दौरान रहे। शास्त्रों के अनुसार भगवान परशुराम को चिरंजीवी या अमर माना जाता है। भगवान परशुराम ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और परशु प्रदान किया था। भगवान शिव ने परशुराम को कलारी पयट्टू नामक कला का भी प्रशिक्षण दिया था। 2 विशाल महाकाव्य महाभारत और रामायण ने भीष्म, द्रोण और कर्ण के गुरु के रूप में उनकी महत्वपूर्ण भूमिकाओं को परिभाषित भी किया है। परशुराम एक महान योद्धा थे। वो हमेशा भगवा वस्त्र धारण करते थे। उन्होंने भगवान शिव से भार्गव वस्त्र अर्जित किया था। परशुराम ने भगवान शिव से युद्ध के गुर भी सीखे थे। मान्यताओं के अनुसार परशुराम द्वादशी के दिन किए गए पुण्य का प्रभाव कभी खत्म यानी कि समाप्त नहीं होता है। विशेष रूप से ब्राह्मणों के लिए परशुराम द्वादशी का बहुत महत्व होता है। तो आइए कथा श्रवण करते हैं परशुराम द्वादशी की। ओम श्री गणेशाय नमः। वीरसेन नाम का एक राजा था। उसका कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए उसने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करने का निर्णय लिया। तपस्या करने के लिए वह घने जंगल में चला गया। वह इस बात से अनजान था कि ऋषि याज्ञवल्क्य का आश्रम भी वहीं पास में ही है। एक दिन वीरसेन ने याज्ञवल्क्य को अपनी ओर आते देखा तो वह तुरंत उठकर खड़े हो गए और उनका अभिनंदन किया। कुछ समय बाद ऋषि ने राजा से उसकी कठिन पूजा का कारण पूछा। तब राजा ने उसे बताया कि वह एक पुत्र चाहता है, इसीलिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए वह यह सब कर रहा है। ऋषि याज्ञवल्क्य ने उसे कठोर तपस्या के बजाय परशुराम द्वादशी का व्रत करने की सलाह दी। ऋषि की आज्ञा का पालन करते हुए राजा ने परशुराम द्वादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत और पूजा की और उसके बाद विष्णु जी ने उसे बहादुर और धार्मिक पुत्र का वरदान दिया। बाद में वीरसेन का यह पुत्र पुण्यात्मा राजा नल के रूप में प्रसिद्ध हुआ। कथा संपन्न हुई। आइए जानते हैं परशुराम द्वादशी व्रत के नियम। उगता हुआ सूर्य परशुराम द्वादशी की शुरुआत का संकेत देता है। परशुराम द्वादशी व्रत सूर्योदय से शुरू होता है और अगले दिन सूर्योदय के बाद समाप्त होता है। स्नान करने के बाद उपवास शुरू होता है। परशुराम भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। आप भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को परशुराम के रूप में ही पूजा करने के लिए स्थापित करें। मान्यताओं के अनुसार व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति रात भर जागकर भगवान परशुराम का ध्यान करते हैं, परंतु संभव ना हो तो आप संध्या काल में एक बार पूजन अवश्य करें। ऐसी मान्यता है कि परशुराम द्वादशी व्रत का पालन करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। परशुराम द्वादशी के दिन विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का जप करना शुभ माना जाता है। अगले दिन स्नान आदि कर भगवान परशुराम का पूजन करें और ब्राह्मण जरूरतमंद को दान दक्षिणा देने के पश्चात अपने उपवास का पालन करें। मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति परशुराम द्वादशी का व्रत और पूजा करता है उसे शिक्षा और समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। इसके अलावा वह इस लोक के सुखों को भोगकर मृत्यु के पश्चात स्वर्ग लोक में भी स्थान प्राप्त करता है। इस दिन आपको यानी कि व्रत करने वाले को स्नान ध्यान से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और इसके बाद भगवान परशुराम की मूर्ति स्थापित करें। यदि नहीं हो तो अपने ही प्रभु जिस भी भगवान की आप पूजा करते हैं उनके सामने पूजा करें। भगवान परशुराम की पूरी भक्ति भावना से पूजा अर्चना करें। इस दौरान मन में लोभ,
क्रोध, ईर्ष्या जैसे विकारों को भी नहीं लाना चाहिए। इस दिन व्रत करने वाले को निराहार रहना चाहिए। शाम को आरती अर्चना करने के बाद फलाहार ग्रहण करें। इसके बाद अगले दिन फिर से पूजा करने के उपरांत भोजन ग्रहण करें। यह व्रत द्वादशी की प्रातः से शुरू होता है और दूसरे दिन त्रयोदशी तक चलता है। इस दिन आप परशुराम चालीसा का भी पाठ अवश्य कीजिए। परशुराम को चारु चरित मेटस सकल अज्ञान, शरण पड़े को देत प्रभु सदा सुयश सम्मान। भृगुदेव कूलम भानु सहस्र बाहुर मंतनम, रेणुका नयन आनंदम परशुम वंदे विप्रधनम। ओम नमो नारायण। तो आइए अब श्रवण करते हैं रुक्मणी द्वादशी के विषय में। योगेश्वर भगवान कृष्ण की 8 पत्नियां थीं। रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बवती, मित्रवंदा, सत्या, लक्ष्मणा, भद्रा और कालिंदी। माता लक्ष्मी की अंश अवतार माता रुक्मणी पटरानी थी। माता का जन्म वैशाख शुक्ल द्वादशी को राजा भीष्मक के घर हुआ। विदर्भ देश में भीष्मक नामक एक परम तेजस्वी और सद्गुणी राजा थे। उनकी राजधानी थी कुंडिनपुर। उनकी एक पुत्री थी रुक्मणी, जो 5 भाइयों के बाद उत्पन्न हुई थी, इसीलिए सभी की लाडली थी। उसके शरीर में लक्ष्मी के शरीर के समान ही लक्षण थे, इसीलिए लोग उसे लक्ष्मी स्वरूपा भी कहा करते थे। रुक्मणी जब विवाह योग्य हुई तो भीष्मक को उसके विवाह की चिंता हुई। रुक्मणी के पास जो लोग आते जाते थे वे श्री कृष्ण की प्रशंसा किया करते थे और श्री कृष्ण अलौकिक पुरुष हैं तथा समस्त विश्व में उनके सदृश अन्य कोई पुरुष नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के गुणों और उनकी सुंदरता के विषय में सुनकर रुक्मणी मन ही मन उन पर आसक्त हो गई और उन्होंने मन में निश्चय कर लिया कि वे विवाह करेंगी तो श्री कृष्ण के साथ ही। उधर श्री कृष्ण को भी नारद से यह बात ज्ञात हो चुकी थी और रुक्मणी के सौंदर्य के विषय में तथा उनके गुण संपन्न होने के विषय में भी नारद उन्हें बता चुके थे। रुक्मणी का बड़ा भाई रुक्मी कृष्ण से शत्रुता रखता था। वह अपनी बहन रुक्मणी का विवाह चेदी वंश के राजा तथा कृष्ण की बुआ के बेटे शिशुपाल के साथ करना चाहता था। इसका एक कारण यह भी था कि शिशुपाल भी रुक्मी के समान ही कृष्ण से शत्रुता रखता था। अपने पुत्र की भावनाओं का सम्मान करते हुए राजा भीष्मक ने शिशुपाल के साथ ही पुत्री के विवाह का निश्चय कर लिया और शिशुपाल के पास संदेश भेजकर विवाह की तिथि भी निश्चित कर ली। रुक्मणी को इस बात का पता लगा तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने एक ब्राह्मण को कृष्ण के लिए अपना संदेश द्वारिका भेजा। अपने संदेश में उन्होंने स्पष्ट रूप से अपना प्रणय कृष्ण के प्रति व्यक्त किया। साथ ही यह भी बताया था कि उनका विवाह उनकी इच्छा के विपरीत शिशुपाल के साथ किया जा रहा है। उन्होंने पत्र में लिखा कि मैंने आपको ही पति रूप में वरण किया है। मैं आपके अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह नहीं कर सकती। मैं अपने कुल की प्रथा के अनुसार विवाह से पूर्व वधू के रूप में श्रृंगार करके नगर के बाहर स्थित गिरिजा देवी के मंदिर में उनके दर्शन के लिए जाऊंगी। आपसे निवेदन है, कृपया उसी समय आप मुझे वहां से भगा कर ले जाएं और मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। रुक्मणी का संदेश पाकर संदेशवाहक ब्राह्मण को साथ ले भगवान श्री कृष्ण रथ पर सवार होकर अकेले ही शीघ्र ही कुंडिनपुर की ओर चल दिए। इधर बलराम को पूरी घटना का पता चला और यह भी ज्ञात हुआ कि कृष्ण अकेले ही चल दिए हैं। रुक्मणी को लाने तो युद्ध की आशंका हुई और उन्हें और यादवों की सेना को लेकर कृष्ण की सहायता के लिए फिर बलराम भी चल दिए। दूसरी ओर राजा भीष्मक का संदेश पाकर शिशुपाल भी निश्चित तिथि पर दलबल के साथ बारात लेकर कुंडिनपुर जहां पहुंचा। शिशुपाल की बारात में जरासंध, शाल्व इत्यादि और वे सभी राजा अपनी अपनी सेनाओं के साथ थे जो श्री कृष्ण से वैर रखते थे। सारा नगर शिशुपाल और रुक्मणी के विवाह के लिए बंधनवारों तथा तोरणों से सजा हुआ था और मंगल वाद्य बजाए जा रहे थे। संध्या के समय रुक्मणी विवाह के वस्त्रों में सज धज कर गिरिजा देवी के मंदिर की ओर चल पड़ी। उनके साथ उनकी सखियां तथा बहुत से अंगरक्षक भी थे। गिरिजा देवी की ही पूजा करते हुए रुक्मणी ने उनसे प्रार्थना की कि हे माँ, तुम तो समस्त जगत की माता हो, मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करो। आशीर्वाद दो मुझे कि श्री कृष्ण मुझे यहाँ से ले जाएं और पत्नी रूप में स्वीकार करें। पूजा अर्चना के बाद घर वापस लौटने के लिए रुक्मणी अपने रथ पर बैठना ही चाहती थी कि वहां पहुंच चुके श्री कृष्ण ने विद्युत गति से रुक्मणी का हाथ पकड़ लिया और उन्हें खींचकर अपने रथ पर बैठा लिया और तीव्र गति से द्वारका की ओर चल पड़े। रुक्मणी के हरण का समाचार तुरंत राज्य भर में फैल गया। क्रोधित शिशुपाल ने अपने मित्र राजाओं और उनकी सेनाओं के साथ कृष्ण का पीछा किया।
किंतु बलराम और यदुवंशी सेनाओं ने उन सबको बीच में ही रोक लिया। भयंकर युद्ध हुआ। शिशुपाल तथा उसकी मित्र सेनाएं पराजित और निराश होकर वापस अपने अपने राज्यों को लौट गई। शिशुपाल को पराजित होकर भागते देख रुक्मी ने क्रोध में भरकर प्रतिज्ञा की, या तो कृष्ण को बंदी बनाकर लौटेगा, अन्यथा कुंडिनपुर में मुंह नहीं दिखाएगा। रुक्मी और कृष्ण के मध्य युद्ध हुआ। रुक्मी पराजित हुआ। श्री कृष्ण उसका वध करने ही वाले थे कि रुक्मिणी ने उन्हें रोक दिया और कहा कि आप अत्यंत बलवान होने के साथ साथ कल्याण स्वरूप भी हैं। मेरे भाई का वध आपको शोभा नहीं देता। तब कृष्ण ने उसकी दाढ़ी मूछ काटकर और सर के बाल जगह जगह से उखाड़कर उसे कुरूप बना दिया। निम्बार्क संप्रदाय की पद्धति में रुक्मिणी को विशेष स्थान प्राप्त है। इस संप्रदाय में एक ओर तो गोलोकवासी राधा कृष्ण की उपासना का विधान है और सुख विलास का स्थान अखंड वृंदावन को भी माना गया है, किंतु दूसरी ओर द्वारकापुरी को अपना धाम और रुक्मिणी जी को अपना इष्ट एवं गरुड़ जी को देवता माना गया है। इन दोनों बातों में सैद्धांतिक विरोध है, किंतु यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि एक ही श्री कृष्ण नाम के शरीर में तीन विभिन्न शक्तियों ने अलग अलग प्रकार की लीला की। रुक्मिणी वास्तव में भक्ति और प्रेम का सामंजस्य है। वह भगवान की भक्त भी है और प्रेमी भी। बिना देखे बिना मिले कृष्ण के गुणों से उनके स्वरूप से प्रेम कर बैठी। प्रेम भी इतना प्रगाढ़ कि मन ही मन उन्हें अपना सर्वस्व तक समर्पित कर दिया। जब प्रेम ऐसा हो जाए, निष्ठा ऐसी हो जाए, तो परमात्मा को खोजने के लिए, सत्य को खोजने के लिए भटकना नहीं पड़ता। वह परमात्मा तो स्वयं ही हमें ढूंढता चला आता है। अर्थात पूर्ण निष्ठावान होकर, एकाग्रचित होकर यदि सत्य की खोज की जाए, ज्ञान प्राप्ति की कामना की जाए, तो वह सत्य, वह ज्ञान हमें बहुत सरलता से ही उपलब्ध हो सकता है। रुक्मिणी ने मन में भगवान को सर्वोच्च स्थान दिया, अतः भगवान ने स्वयं उनके जीवन में प्रवेश किया। तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा नमस्तुते। आज मोहिनी एकादशी का भी व्रत है। एकादशी तिथि आरंभ हो गई थी 7 मई को दिन में 10:27 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 8 मई को दिन में 12:29 तक। और एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 9 मई को सुबह 5:27 से लेकर सुबह 8:09 तक। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बैसाख मास को भी पुराणों में कार्तिक माह की तरह ही पावन बताया जाता है। इसी कारण इस मास में पड़ने वाली एकादशी भी बहुत ही पुण्यदायी मानी गई है। बैसाख शुक्ल एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस एकादशी के व्रत से व्रती मोह माया से ऊपर उठ जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बैसाख शुक्ल एकादशी को मोहिनी एकादशी क्यों कहा जाता है, तो आइए जानते हैं इस कथा के द्वारा। मान्यता है कि बैसाख शुक्ल एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था। प्रभु विष्णु ने समुद्र मंथन के दौरान प्राप्त हुए अमृत को देवताओं में वितरित करने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया था। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत प्राप्ति के बाद देवताओं और असुरों में आपाधापी मच गई थी। क्योंकि ताकत के बल पर देवता असुरों को हरा नहीं सकते थे, इसीलिए चालाकी से भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर असुरों को अपने मोह पाश में बांध लिया और सारे अमृत का पान देवताओं को करवा दिया, जिससे देवताओं ने अमृतत्व प्राप्त किया। बैसाख शुक्ल एकादशी के दिन यह सारा घटनाक्रम हुआ था। इस कारण इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा गया है। आइए सुनते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। मोहिनी एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार से है। कहते हैं किसी समय में भद्रावती नामक एक बहुत ही सुंदर नगर हुआ करता था, जहां धृतिमान नामक राजा राज किया करते थे। राजा बहुत ही पुण्यात्मा थे। उनके राज में प्रजा भी धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेती थी। इसी नगर में धनपाल नाम का एक वैश्य भी रहता था। धनपाल भगवान विष्णु के परम भक्त और एक पुण्यकारी सेठ थे। भगवान विष्णु की कृपा से इनकी 5 संतान थी। इनके सबसे छोटे पुत्र का नाम था दृष्ट बुद्धि। उसका यह नाम उसके दृष्ट कर्मों के कारण ही पड़ा। बाकी 4 पुत्र पिता की तरह बहुत ही नेक थे, लेकिन दृष्ट बुद्धि ने कोई ऐसा पाप कर्म नहीं छोड़ा जो उसने ना किया हो। तंग आकर पिता ने उसे बेदखल कर दिया। भाइयों ने भी ऐसे पापी भाई से नाता तोड़ लिया। जो दृष्ट बुद्धि पिता और भाइयों की मेहनत पर ऐश करता था, अब वह दर दर की ठोकरें खाने लगा। ऐशो आराम तो दूर, खाने के लाले पड़ गए। किसी पूर्व जन्म के पुण्य कर्म ही होंगे कि वे भटकते भटकते कौंडनीय ऋषि के आश्रम में पहुंचे। जाकर महर्षि के चरणों में गिर पड़ा। पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए वह कुछ पवित्र भी होने लगा था।
महर्षि को अपनी पूरी व्यथा बताई और पश्चाताप को पाया उसने जानना चाहा। उस समय ऋषि मुनि शरणागत का मार्गदर्शन अवश्य किया करते थे और पातक को भी मोक्ष प्राप्ति के उपाय बता दिया करते थे। ऋषि ने कहा कि बैसाख शुक्ल की एकादशी बहुत ही पुण्य फलदायी होती है, इसका उपवास करो, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। धृष्ट बुद्धि ने महर्षि की बताई विधि अनुसार बैसाख शुक्ल एकादशी यानी कि मोहिनी एकादशी का उपवास किया। इसके बाद उसे पाप कर्मों से छुटकारा मिला और मोक्ष की प्राप्ति हुई। आइए सुनते हैं अब मोहिनी एकादशी व्रत महात्म्य के बारे में। मोहिनी एकादशी का महात्म्य बहुत अधिक माना जाता है। मान्यता है कि माता सीता के विरह से पीड़ित भगवान श्री राम ने और महाभारत काल में युधिष्ठिर ने भी अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए इस एकादशी का व्रत विधि विधान से किया था। एकादशी व्रत के लिए व्रती को दशमी तिथि से ही नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि को एक ही समय सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पूर्णतः पालन करना चाहिए। एकादशी से दिन यानी कि एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके पश्चात लाल वस्त्र से सजाकर कलश स्थापना कर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। दिन में व्रती को मोहिनी एकादशी की व्रत कथा को सुनना या पढ़ना चाहिए। रात्रि के समय श्री हरि का स्मरण करते हुए भजन कीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन एकादशी व्रत का पालन किया जाता है और सर्वप्रथम भगवान की पूजा कर किसी योग्य ब्राह्मण अथवा जरूरतमंद को भोजन आदि करवाकर दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। इसके पश्चात ही स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। ओम नमो नारायण। प्रभु विष्णु की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आइए अब सुनते हैं छाता और जूता दान करने की कैसे आरंभ हुई, क्योंकि बैसाख मास में छाता और जूता दान किया जाता है। भगवान के महात्म्य और प्रभाव का तथा शास्त्रों का ज्ञान जैसा भीष्म पितामह को था वैसा कहीं और देखने को नहीं मिलता। महाभारत का एक पर्व दान पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, जो उन्होंने युधिष्ठिर को सुनाया था। इसमें युधिष्ठिर भीष्म पितामह से पूछते हैं, श्राद्ध कर्म तथा अन्य अवसरों पर जो छाता और जूते का दान करने की परंपरा चली आ रही है, उसे किसने चलाया तथा इसका क्या रहस्य है, बताने की कृपा करें। पितरों के निमित्त जूता और छाता दान करने का क्या कारण है? श्राद्ध कर्म में और मनुष्य की मृत्यु के बाद एकादश यानी कि 11वें दिन और शय्यादान में छाता और जूता दान करने की प्रथा है। इसका कारण यह है कि यमलोक का मार्ग अत्यंत कष्टप्रद है। वहाँ ग्रीष्म ऋतु की सी तपन और निरंतर भीषण वर्षा होती रहती है। मार्ग बालू और कांटों से भरा है। यम मार्ग में प्रेत की छाते से ग्रीष्म के ताप और वर्षा से रक्षा होती है। जूते मार्ग के कांटों से उसकी रक्षा करते हैं। ऐसे भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया और भीष्म पितामह ने आगे कहा कि ग्रीष्म ऋतु में छाता और जूता क्यों दान दिया जाता है। इसका कारण महर्षि जमदग्नि और भगवान सूर्य के प्रसंग से पता चलता है। एक बार भृगु ऋषि के पुत्र महर्षि जमदग्नि धनुष चलाने का अभ्यास कर रहे थे। वे बार बार धनुष पर बाण रखकर चलाते और दूर गए उन बाणों को उनकी पत्नी रेणुका लाकर दिया करती थी। जेठ का महीना था, प्रचंड गर्मी पड़ रही थी, धूप बहुत तेज थी, भूमि गर्म तंदूर की तरह भभक रही थी। बाण चलाने का अभ्यास करते करते दोपहर हो गई। रेणुका जी वृक्षों की छाया के नीचे चल कर आ जाती और बीच बीच में जलते हुए पैरों के तलवों और सिर को ठंडा करने के लिए वृक्ष के नीचे कुछ देर खड़ी हो जाती। तब कहीं जाकर बाण बीन कर महर्षि को लाकर देती थी। एक दिन बाण बीन कर लाने में देर होने पर महर्षि ने पूछा, तुम्हारे आने में इतनी देर क्यों हुई? तब रेणुका जी ने तेज धूप के कारण सिर और पैर जलने की बात कही। इस पर महर्षि जमदग्नि सूर्यदेव पर क्रोधित हो गए और बोले, जिसने तुम्हें कष्ट पहुंचाया है उस सूर्य को मैं आज ही अपने बाणों की अस्त्र अग्नि से गिरा दूंगा। ऐसा कहकर मैं अपने दिव्य धनुष पर बहुत से बाणों को रखकर सूर्य की ओर मुंह करके खड़े हो गए। उन्हें युद्ध के लिए तैयार देखकर सूर्यदेव भयभीत हो गए। वे ब्राह्मण का वेश धारण कर महर्षि के पास आए और बोले, सूर्य ने आपका क्या अपराध किया है? सूर्यदेव तो आकाश में स्थित होकर अपनी किरणों द्वारा वसुधा का रस खींचते हैं और बरसात में उसे पुनः बरसा देते हैं। वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है और अन्न ही जीवों का प्राण है। औषधियां, लताएं, पत्र, पुष्प आदि सूर्य की कृपा से ही उत्पन्न होती हैं। भला सूर्य को गिराकर आपको क्या लाभ मिलेगा? सूर्यदेव के द्वारा इस तरह प्रार्थना करने पर महर्षि का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे ब्राह्मण के वेश में सूर्यदेव को पहचान गए। सूर्यदेव महर्षि के तेज को देखकर भयभीत हो गए और उनके शरणागत हो गए
तब महर्षि ने कहा, शरणागत की रक्षा करना महान धर्म है, उसके वध से पाप होता है। अतः सूर्यदेव तुम ही कोई उपाय सोचो जिससे तुम्हारे तीव्र ताप से रक्षा हो सके। भगवान सूर्य ने महर्षि को शीघ्र ही छाता और जूता, ये 2 वस्तुएं प्रदान की और कहा, यह छत्र मेरी किरणों का निवारण करके मस्तक की रक्षा करेगा और ये जूते पैरों को जलने से बचाएंगे। आज से ये दोनों वस्तुएं जगत में प्रचलित होंगी और पुण्य के अवसरों पर इनका दान अक्षय फल देने वाला होगा। ओम श्री परमात्मने नमः। तो इस तरह से वैशाख मास में, ज्येष्ठ मास में जूता और छाता दान किया जाता है। वैशाख मास में आरती में कपूर का उपयोग अवश्य ही करना चाहिए। कपूर दहन में बाह्य वातावरण को शुद्ध करने की अद्भुत क्षमता है। इसमें जीवाणुओं, विषाणुओं तथा सूक्ष्मतर हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने की शक्ति है। घर में नित्य कपूर जलाने से घर का वातावरण शुद्ध रहता है। शरीर पर बीमारियों का आक्रमण आसानी से नहीं होता, दूर स्वपन नहीं आते और देवदोष तथा पितरदोषों का भी शमन होता है। वैशाख मास सुख से साध्य पाप रूपी ईंधन को अग्नि की भांति जलाने वाला, अतिशय पुण्य प्रदान करने वाला तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। देव ऋषि नारद जी राजा अम्बरीश से कहते हैं, राजन, जो वैशाख में सूर्योदय से पहले भगवत चिंतन करते हुए पुण्य स्नान करता है, उससे भगवान विष्णु निरंतर प्रीति करते हैं। पाप तभी तक गरजते हैं जब तक जीव यह पुण्य स्नान नहीं करता। वैशाख मास में सब तीर्थ आदि देवता बाहर के जल में सदैव स्थित रहते हैं, यानी कि तीर्थ के अतिरिक्त सभी में स्थित रहते हैं। सब दानों से जो पुण्य होता है और सब तीर्थों में जो फल होता है, उसी को मनुष्य वैशाख में केवल जल दान करके पा लेता है। यह सब दानों से बढ़कर हितकारी है। और पद्म पुराण में भी कहा गया है कि इस मास में भक्ति पूर्वक किए गए दान, जप, हवन, स्नान आदि शुभ कर्मों का पुण्य अक्षय तथा 100 करोड़ गुना अधिक होता है।